बदसलूकी मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल के बयान के बाद विभव कुमार पर एफआईआर। देर रात स्वाति का एम्स में हुआ मेडिकल चेकअप। सूत्रों का दावा, विभव पर लात घूंसे से मारने का आरोप है। रात में ही केजरीवाल के करीबी विभव कुमार के घर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। घर पर केवल पत्नी थी मौजूद। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने विभव पर लगाया है बदसलूकी का आरोप। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, मैंने पुलिस को दिया बयान, उम्मीद है होगी उचित कार्रवाई। अहम चुनाव चल रहा, स्वाति नहीं देश के मुद्दे जरूरी। बीजेपी वालों से खास गुजारिश, घटना पर ना करे राजनीति। सूत्रों के मुताबिक बयान में स्वाति मालीवाल ने 13 मई का पूरा घटनाक्रम बताया है। करीब 2.5 पेज में विस्तार से दी घटनाक्रम की जानकारी। ये भी बताया कि किन हालात में की थी पीसीआर कॉल। सूत्रों के मुताबिक दी गई शिकायत में स्वाति ने कहा, ड्राइंग रूम में विभव ने चेहरे पर 5-6 थप्पड़ मारे, चेस्ट और पेट में घूंसे मारे, पैर से भी किया हमला। घटना के वक्त घर में मौजूद थे केजरीवाल। 13 मई को स्वाति ने पीसीआर कॉल की थी। कहा था मैं सीएम के घर हूं। उन्होंने अपने पीए से पूरी तरह पिटवाया। थाने पहुंचकर बताई थी घटना, बाद में शिकायत देने की कही थी बात। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने के आरोपी विभव कुमार को आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने होना है पेश। एनसीडब्ल्यू ने सुबह 11 बजे किया है तलब। मामले का स्वतः लिया है संज्ञान। बदसलूकी मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा, इसमें 2 बातें। पहली, मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, ये आपका मामला, वो निर्णय लेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा, स्वाति मामले पर केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, ना कोई कार्रवाई की। ये शर्मनाक। दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व कर चुकी महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे ने स्वाति को चुप्पी तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। कहा, अरविंद केजरीवाल की जमानत की जाए रद्द, विभव कुमार को भेजा जाए जेल। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, लखनऊ में विभव का केजरीवाल के साथ देखा जाना यही बताता है कि वो आजकल महिलाओं को पीटने में रखते हैं विश्वास। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, स्वाति मालीवाल की शिकायत पर कार्रवाई तय। वैभव के साथ केजरीवाल जी और उनके परिवार और जो भी शामिल, उस पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय लोकदल के नेता मलूक नागर ने कहा, विभव कुमार को साथ ले जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं केजरीवाल। उनको ये स्वीकार करने में 5 दिन लगे कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई। मुंबई में आज इंडिया वर्सेस एनडीए का रहेगा माहौल। शिवाजी पार्क में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे राज ठाकरे। इंडिया गठबंधन की रैली में खड़गे, केजरीवाल, उद्धव और पवार शामिल हैं। पीएम मोदी आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम को मुंबई के शिवाजी मैदान में एक जनसभा करेंगे पीएम। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट के लिए प्रचार करेंगे। यूपी के अमेठी में 12:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे ओडिशा के सुंदरगढ़ में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5:15 में झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो। यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी के साथ जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी। यूपी के साथ साथ बिहार के सारण में भी रैली। आज यूपी के अखिलेश राहुल की साझा रैलियां। पहले अमेठी में रैली करेंगे दोनों नेता, फिर रायबरेली में जनसभा। सोनिया प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब के चुनावी दौरे का दूसरा दिन है। आज अमृतसर में राम तीर्थ मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। आप विधायकों के संग मीटिंग भी होगी। आज प्रयागराज में प्रचार करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कौशाम्बी में भी चुनावी जनसभा। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी रहेंगी मौजूद। एसपी कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, शहजादे चाहे लखनऊ वाले हो या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों में निकल जाएंगे विदेश। इस बार वापस भेजने वाली है रायबरेली की भी जनता। पीएम मोदी ने यूपी के भदोही में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब से योगी जी आए हैं पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। प्रियंका का पीएम मोदी पर निशाना। तुष्टीकरण के मुद्दे पर कहा, कल या परसों कह रहे थे अगर ऐसे शब्द कहेंगे तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं। आज क्या हुआ, बदल गए। जनता के मुद्दों पर बात करें। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किया रोड शो। बीजेपी पर लगाया अमीरों का कर्ज माफ करने का आरोप। कहा, जहां हमारी सरकार वहां हमने लोगों का लोन माफ किया। पीएम मोदी के हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करने वाले बयान पर ओवैसी ने कहा, पीएम ने घुसपैठिए किससे कहा, किससे दिया जाएगा हिंदू महिलाओं से छीना मंगलसूत्र। उनका इशारा सिर्फ मुसलमानों की तरफ। एसपी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया गुंडे माफिया को संरक्षण देने का आरोप। कहा, ऐसा कोई भी छोटा बड़ा अपराधी नहीं जिसे न दिला दी हो पार्टी की सदस्यता।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात, बदल रहा माहौल, बहुमत मिला तो तय करेंगे इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पीएम मोदी ने 100 दिन की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। भविष्य का हमारा प्लान तैयार है, सरकार बनते ही नई योजनाओं को किया जाएगा लागू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन, टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे केंद्र में सरकार। टीएमसी के साथ गठबंधन पर बोले एसपी नेता अखिलेश, उनका और हमारा एक सीट का गठबंधन। राजा भैया पर कहा, ये लड़ाई बड़ी है, जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं उनका स्वागत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना, सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन, इसीलिए एक मौका परस्त नेता ने पहले इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने किया दावा, मैंने जब फारूक अब्दुल्ला से सीट शेयरिंग पर पूछा तो उन्होंने कहा था खत्म हो चुकी है पीडीपी, ऐसे लोगों पर फिर कैसे भरोसा करें। आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग सख्त, गृह मंत्रालय को मतगणना के बाद 15 दिन तक केंद्र बलों की 25 कंपनियों को तैनात रखने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में मतदान के बाद हुई हिंसा का मामला, चुनाव आयोग ने डीएम समेत कई जिलों के अधिकारी बदले, कई जिलों के एसपी भी निलंबित हुए, विभागीय जांच के भी आदेश। आंध्र प्रदेश के पल्नाडु में पुलिस ने चुनावी हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित पेट्रोल बम किए बरामद, 29 पेट्रोल बम, टूटी हुई बोतलें बरामद, पत्थर और धारदार हथियार भी मिले। पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने चुनावी हिंसा को लेकर एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, स्तब्ध और क्रोधित हूं, वाईएसआरसीपी के गुंडों ने महिलाओं से मारपीट की, हम जनता के साथ खड़े। ओडिशा के गंजम में चुनावी हिंसा बढ़ी, पोलसारा में गोली लगने से युवक घायल हो गया। पहले खल्लीकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। खड़गे ने कहा, हमने सोचा था ओडिशा की भलाई के लिए साथ खड़े हैं पटनायक, पीएम मोदी, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, केंद्र राज्य में सरकार बदलनी जरूरी। ओडिशा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 10 साल पहले लोग जाति धर्म तुष्टीकरण और वोट बैंक की करते थे राजनीति, पीएम मोदी के आने के बाद अब जवाब दें विकासवाद की राजनीति। अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, कहा ये थोड़ी गर्मी बढ़ते ही चले जाते हैं बैकॉक। दूसरी तरफ पीएम मोदी हमारे जवानों के साथ बॉर्डर पर मनाते हैं दिवाली। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भ्रष्टाचारियों को ठोक कर भेजूंगा जेल, केजरीवाल, हेमंत सोरेन हो या फिर लालू प्रसाद, सभी को जेल जाना होगा, ये मोदी की गारंटी। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के लिए तेजस्वी ने किया प्रचार, एबीपी न्यूज से कहा, सारण की जनता, यहां के बीजेपी सांसद और देश की जनता मोदी सरकार से परेशान, चाहती है बदलाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना, कहा, जिन युवाओं को पेपर लीक हुआ, जिन युवाओं का पेपर लीक हुआ वो इस बार बीजेपी का कर देंगे इलेक्शन लीक, बीजेपी को जवाब देने वाली है देश की जनता। मुकेश सैनी ने एबीपी न्यूज से कहा, जनता का हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र गायब है जैसे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, एक जाति विशेष पर खाने पीने पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो, केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन्हें झूठे केस में फंसाया, 4 जून को केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन सरकार। बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किया दावा, किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, इस आदमी का चरित्र ही ऐसा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केजरीवाल पर निशाना, कहा, जेल जाकर उन्हें लगता है कि उन्हें कभी जेल से बाहर नहीं आना, अब वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने किया प्रचार, गीत गाकर वोटरों को रिझाने की कोशिश की। गोरखपुर में 7वें चरण में 1 जून को होना है मतदान। चुनाव आयोग इस बार घर जाकर ले रहा है 85 साल के अधिक आयु के लोगों के वोट। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के घर पहुंची चुनाव आयोग की टीम, उनका वोट लिया। प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को बताया, महात्मा गांधी के बाद देश का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर, कहा, देश और संविधान के बारे में सोचने से पहले राहुल जी को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। मुंबई के होर्डिंग हादसे पर बयानबाजी, किरीट सोमैया का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा, अपनी जानकारी करे दुरुस्त, रेलवे की नहीं महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की है जमीन। पुणे में बारिश और तेज आंधी के दौरान गिरी सड़क किनारे पर लगी होर्डिंग, गनीमत रही कि कोई शख्स चपेट में नहीं आया, 4 बाइक और 1 ऑटो क्षतिग्रस्त हुआ। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे के बाद एक्शन में पुलिस, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई। संदेश खाली मामले में ईडी का एक्शन, सूत्रों के मुताबिक शेख शाहजहां, उसके दोनों भाई और एक बेहद करीबी समेत
कई आरोपियों पर कार्रवाई। कर्नाटक के हुबली में अंजलि हत्याकांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टाउन थाने में घुसने की कोशिश की। अंजलि के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते बिना रजिस्ट्रेशन नहीं आने का किया अनुरोध। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद। अब तक 3,34,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश है। मंदिर में 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर बैन है। मोबाइल ले जाने पर नहीं है रोक। अयोध्या दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रामलला के करेंगे दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करेंगे। सरयू आरती में होंगे शामिल। परिवार के साथ करेंगे दर्शन पूजा। दिल्ली में गृह मंत्रालय ने 5 परिवारों को दी भारत की नागरिकता। सीएए के तहत नागरिकता दी गई। शरणार्थियों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। दिल्ली के आदर्श नगर शरणार्थी शिविर की तस्वीर। गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल खाली कराने के एएमयू प्रशासन ने आदेश का विरोध किया। छात्राओं ने एएमयू प्रशासनिक भवन पहुंचकर हंगामा भी किया। कहा, रिसर्च स्कॉलर की कोई छुट्टी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को 1066 वोट मिले। सिब्बल 2 दशक बाद इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव में उतरे। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई। अभी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर है केजरीवाल। चुनाव प्रचार के लिए मिली थी बेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हेमंत सोरेन ने की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग। ईडी की तरफ से मामले को सुनने के बाद कोर्ट देगा फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद। चेकिंग के दौरान मिला हथियारों को जखीरा। 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, हैंड ग्रेनेड की बरामदगी। सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए मौलवी सोहेल उर्फ अबू बकर के पास मिले 2 वोटर आईडी और 2 जन्म प्रमाण पत्र। मौलवी के निशाने पर थे शबनम शेख समेत कई लोग। सोहेल से पूछताछ के बाद पिछले दिनों महाराष्ट्र और बिहार में हुई थी 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी। बिहार का रहने वाला मोहम्मद अली नेपाल का हैंडलर था। महाराष्ट्र से पकड़े गए तीसरे आरोपी ने किया खुलासा। रजा पाकिस्तानी नंबर का करता था इस्तेमाल। कई नाम के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। सीतापुर में 6 लोगों की हत्या में खुलासा। परिवार के सदस्य ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। 5 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया अपना गुनाह। सीतापुर में संपत्ति विवाद के चलते हुई थी 6 हत्याएं। आरोपी ने अपने भाई, उनकी पत्नी, 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। इसके बाद अपनी मां की भी ले ली थी जान। हत्या के बाद पुलिस पर बताई थी झूठी कहानी। यूपी के संभल में शादी की खातिर युवक और युवती ने रची साजिश। दोनों ने मिलकर पड़ोसी के बेटे का अपहरण किया। संभल में हुई घटना से पुलिस भी हैरान। पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बच्चे को भी कराया आजाद। कोर्ट में पेशी के बाद जेल पहुंचे आरोपी। मेरठ में एसपी ऑफिस पर महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। ससुर पर जमीन हड़पने और पुलिस पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। लखनऊ के बाइक सवार 2 युवकों को डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। गुजरात के दाहोद में दर्दनाक हादसा हुआ। फतेहपुर तहसील की एक घर में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। गुजरात के वलसाड में एक कंपनी में लगी आगे तेजी से फैली आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेरठ में देखते ही देखते धू कर जल उठी बाइक। मॉल रोड पर चलती बाइक में लगी आग। घटना के दौरान रोड पर लगा वाहनों का जाम। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर के जंगलों में लग रही है आग। पिछले 2 महीनों के भीतर आग लगने की वजह से 200 से ज्यादा ऐसी घटनाएं आई हैं सामने। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बड़ा हादसा। बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। हादसे से मृतक के परिवार में मचा कोहराम। पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी सरकार। जिला प्रशासन प्रभावितों को सभी आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कर रहा कोशिश। गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। डांग में तूफान चलने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान की वजह से घर की छत भी उड़ी। महाराष्ट्र में भी बदला मौसम का मिजाज। गुरुवार को ठाणे के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। केरल के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तिरुवनंतपुरम शहर में झमाझम बारिश। कुछ ही देर में बारिश में काफी गिर गया पारा।
हैदराबाद में भी बदल गया मौसम का मूड। गुरुवार को हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी मौसम बदलने की चेतावनी।